नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टेट अनिवार्यता मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में बवाल चल रहा है और उसी के समाधान के लिए पूरे इंडिया लेवल में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। इसी टेट अनिवार्यता मामले पर शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए उसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के जो टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो पदाधिकारी हैं, जो इनके विंग हैं सीजी के, उनकी आज राजधानी रायपुर में एक अहम बैठक रखी गई थी। तो इस बैठक में क्या क्या हुआ है, आगे की रणनीति क्या है और इससे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के साथ साथ पूरे इंडिया के शिक्षकों को कैसे राहत मिल सकता है, इसी को जानने के लिए आज हम लोग उपस्थित हैं राजधानी रायपुर में। तो सबसे पहले केदार जैन सर से चर्चा कर लेते हैं। जैन सर, आज की बैठक में क्या क्या हुआ है? देखिए, सितंबर 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और उस निर्णय के तहत जो है प्रदेश के जितने भी शिक्षक हैं और देश के जितने भी शिक्षक हैं, खास करके प्राथमिक और माध्यमिक के, वो सारे शिक्षकों को टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। ये निर्णय है, ये काला निर्णय हम मानते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के ही नहीं, पूरे देश के प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक जो है इस निर्णय से आहत हैं और आहत होकर के, उद्वेलित होकर के हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाया है टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका बैनर का नाम है। और टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आगामी 4 अप्रैल को हम लोग दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वहां पर बड़ी रैली करेंगे जिसमें देश भर के 10 लाख से ज्यादा प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक शामिल होंगे। और हम प्रधानमंत्री से और शिक्षा मंत्री से, जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मांग करेंगे कि जो काला कानून प्रदेश के और देश के शिक्षकों को जो है, देश के लगभग, इससे मैं बताना चाहूंगा कि देश के लगभग 20 लाख से ज्यादा शिक्षकों का भविष्य अधर में है। और वहीं प्रदेश में अगर बात करें, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात, तो 80,000 से ज्यादा शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के 80,000 प्रदेश के शिक्षक चिंतित है अपने भविष्य को लेकर के, क्योंकि ये नौकरी खतरे में है। अगर नौकरी चली जाएगी तो हमारा जो परिवार है वो बिखर जाएगा। इसलिए हम लोगों ने आज 10 संगठन, जो छत्तीसगढ़ में शैक्षिक संगठन है, उनकी बैठक करके हम लोगों ने तय किया है कि आगामी 4 अप्रैल को दिल्ली की रैली में छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में हम लोग शिक्षकों को लेकर के जाएंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार, केंद्रीय सरकार जो है हमारी मांग को पूरी नहीं करती है, तो हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री से भी आग्रह करते हैं कि इस दिशा में भी सरकार जो है पहल करे। इसी क्रम में हम अप्रैल के अंतिम माह में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो पहले दिल्ली में होगा, उसके बाद हाँ बिल्कुल, पहले 4 अप्रैल को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर रैली होगी। उसके बाद वहां से आने के बाद हम लोग अप्रैल के अंतिम सप्ताह में छत्तीसगढ़ की राजधानी में बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए आज की बैठक में हम लोगों ने तय किया है आगामी 21 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों में हमारे जितने भी संगठन आज शामिल हुए हैं, उनके पूरे जिला और ब्लॉक के पदाधिकारी बैठक करके तैयारी करेंगे। और 24 मार्च को सभी ब्लॉक मुख्यालयों में बैठक होगी और आंदोलन की तैयारी के लिए विस्तार से चर्चा होगी। रविंद्र सर, ये जो 4 अप्रैल को दिल्ली में जो प्रदर्शन होने वाला है, तो क्या उसमें छत्तीसगढ़ के ही टीचर रहेंगे या फिर पूरे इंडिया लेवल के टीचर जाएंगे उसमें? जी सर, इसमें टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सिर्फ किसी एक राज्य या एक जिले या एक ब्लॉक का नहीं है। ये भारत देश के कम से कम 20 से अधिक राज्यों के संगठनों से है। तो इसमें लगभग 10 लाख से अधिक शिक्षक शामिल होंगे, जो दिल्ली के रामलीला मैदान में स्टेट अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन करेंगे और इस कानून को वापस लेने के लिए कहेंगे, जिससे हमारे प्रदेश के 80,000 और पूरे भारत देश के लगभग 20 लाख शिक्षकों को लाभ मिल सके। हाँ, मैं इसलिए पूछा क्योंकि अलग अलग स्टेट वाले जाके दिल्ली में कर रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ वालों का अभी तक नहीं हुआ है। ये एक ऐसा आंदोलन है, ये एक ऐसा आंदोलन है जो सिर्फ एक राज्य नहीं कर रहा है। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर में भारत देश के सभी राज्य एक साथ मिलकर वहां आंदोलन करेंगे। तो पूरे इंडिया लेवल में वहां पर प्रदर्शन होगा। पूरे रामलीला जो मैदान है वो उस दिन भर जाएगा और वो इतिहास नया बनाएगा कि प्रदेश के जो शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, राजस्थान के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, तमिलनाडु के, ये सारे शिक्षक वहां आएंगे, पंजाब के शिक्षक वहां आएंगे और वहां लाखों की संख्या में आंदोलन करेंगे। मिश्रा जी, टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में कितने स्टेट के पदाधिकारी वहां पर अभी इस समय शामिल होंगे? इस समय जो बैठक भी आपकी हुई थी उसमें, जैसा भी हम लोग की 7 तारीख को वहाँ बैठक थी, तो 7 तारीख की बैठक में लगभग जो 21-22 राज्यों से लोग आए हुए थे। क्योंकि होली थी 4 तारीख को, तो इस वजह से बहुत जगह से जो है आना नहीं हुआ था, लेकिन लगभग 21-22 राज्यों के वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे। तो लगभग 21-22 राज्य इसमें शामिल हो रहा है
और बहुत सारे जैसे जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, वहां से भी लोग जो है, और धीरे धीरे लगभग मान के चले कि भारत देश के जितने भी राज्य हैं 33-34 जो भी है, सभी राज्य से कुछ न कुछ वहां पर संख्या आएगी। अच्छा, कुछ टीचर्स संगठनों का कहना है या वो लोग मांग कर रहे हैं कि विभागीय टेट परीक्षा आयोजित किया जाए, तो इस पर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है? टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश चंद्र शर्मा जी, हम लोग अभी दिल्ली गए हुए थे, तो 7 तारीख का जो बैठक हुआ है उसमें साफ साफ जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया है, नो एक्ट बिफोर एक्ट। मेरे उनका कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर कोई भी कानून बना है, हमारे नौकरी में लगने के बाद बना है, तो उससे हम तो नहीं करेंगे। किसी प्रकार की कोई विभागीय परीक्षा हमको नहीं देना है। उसी के तहत अभी जो है, जो मध्य प्रदेश में एक आदेश निकला है कि विभागीय परीक्षा तब लोगों को देना है, शिक्षक लोग को, सहायक शिक्षक लोग को देना है, उसके विरोध में आंदोलन मध्य प्रदेश में चालू हो चुका है, और अभी जो है पंजाब में भी आंदोलन चल रहा है। हमको किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देना है, ये हमारा जो है छत्तीसगढ़ मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन का जो हमारा बना है वही उसका नियम है। मिश्रा जी, 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, कोई स्टेट का एक गया था वहां पे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि कोई भी परीक्षा जब चल रही है या कोई नौकरी है, भर्ती है, तो बीच में नियम को नहीं बदला जा सकता, ऐसा एक आया था जजमेंट। तो उसके बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट में ही या फिर कहीं कोई हाई कोर्ट में उसको लेकर कोई केस बनता है क्या? देखो, जहां तक इस केस वाली बात की जाए तो तमिलनाडु को कुछ शिक्षक लोग का यह मामला था, उसमें टेट वाला ये कोई आउट ऑफ टर्म मजिस्ट्रेट के तरफ से ये बात लाया गया है। तो निश्चित तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट का ये पहले का दिशा निर्देश है कि अगर जो है कोई चीज हो चुका है तो उससे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मान के चलो आज नियम आया है तो आज से उस पर लागू किया जाता है, लेकिन इसमें उल्टा कानून और काला कानून की तरह इसमें काम किया जा रहा है। इसीलिए हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से आज हम लोगों ने यहाँ पे बैठक किया है, और अधिक से अधिक संख्या में, यहाँ से लगभग हजारों की संख्या में हम लोग जो है 4 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। तो प्रदीप सर, चूंकि फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट से आया है, तो केंद्र सरकार इसको लेकर कोई नियम कानून बना सकती है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो RT एक्ट के धारा 23 के तहत जजमेंट दिया है, और 23 एक्ट के तहत ये शक्तियां मिली थी CTET को कि वो क्या बोलते हैं, शिक्षकों के लिए मापदंड निर्धारित करे, और उसमें मापदंड निर्धारित किया गया RT एक्ट के तहत कि उनको टेट की परीक्षा जो है वो पास करनी होगी। लेकिन ये कब, जब RT एक्ट लागू हुआ। RT एक्ट लागू होने के पहले जो नियुक्त शिक्षक हो गए थे, जब वो नियम था ही नहीं तो टेट कहां से पास करेंगे और क्यों पास करेंगे, वो तो था ही नहीं, ऐसा कोई परीक्षा होता ही नहीं था। तो वर्तमान में सरकार यदि चाहे तो ऐसे कई मामले हुए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, और सरकार ने उस डिसीजन पर जब पाया है कि इस पे व्यापक जो है लोगों का जनहित का मामला जुड़ा हुआ है, लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उस एक्ट को जो है शिथिल किया है, संशोधन किया है, अमेंडमेंट कर सकते हैं। RT एक्ट की धारा 23 को अमेंडमेंट करे और उस धारा को ही समाप्त कर दे, उसमें टेट की अनिवार्यता ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर वो नियम निष्प्रभावी हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको यदि हमारे सांसद जो है, माननीय संसद जो है, वो चाहे तो बदल सकती है, केवल एक अमेंडमेंट करने की जरूरत है। संसद को मतलब पावर है, शक्तियां प्राप्त है। साहू जी, अभी एक छत्तीसगढ़ में मामला आया था बीएड वाला, जो हाई कोर्ट का भी जजमेंट था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया, तो उसके लेकर विष्णुदेव साय सरकार ने नियम में कुछ परिवर्तन किए कैबिनेट में, और उनको 2100 समथिंग या 2200 के आसपास बीएड वाले प्रभावित थे, तो उनको दूसरे जॉब दिया गया। तो यहाँ पर तो हजारों लाखों शिक्षक हैं, तो इनके लिए कोई रास्ता राज्य सरकार भी नहीं निकाल सकती क्या? नहीं, हमारा यही कहना है, ये पूरा मामला केंद्र सरकार का है। चूंकि इस नियम से पूरे देश भर के शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षक और छत्तीसगढ़ के 80,000 शिक्षक। भाई, आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, राज्य में भी है, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो सारे राज्यों के सरकारें जो है केंद्र सरकार को सुझाव दे, केंद्र सरकार को ये बताए कि 2009 का जो नियम है जिसके कारण ये सारा समस्याएं पैदा हुआ है, तो केंद्र सरकार को ये पावर है, और बहुत सारे बिल सरकार जनहित में लाती है। तो ये जो शिक्षकों के हित में बिल है उसको तत्काल एक अध्यादेश लाए, उसके बाद कानून बनाए और इस मामले को खत्म करे, जिससे कि पूरे देश भर के शिक्षकों को राहत मिले। छत्तीसगढ़ में चूंकि जो पुरुष वर्ग है शिक्षक साथी, वो तो प्रभावित हो रहे हैं। एक अनुमान के हिसाब से इसमें जो शिक्षिकाएं हैं छत्तीसगढ़ में, वो कितने प्रभावित हो रही होंगे आप लोगों के हिसाब से? लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 1 लाख के लगभग है महिलाएं अनुमानित शिक्षिकाएं हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी, और हमारे जो
माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी और शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूंगी कि जब 2010 में पूरे प्रदेश में पूरे देश में लागू हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2012 में छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था, तो आपने जो 2011 से पहले वालों को टेट का एग्जाम दिलाना है ऐसा अनिवार्य किया गया है। उस समय तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षक लोग भर्ती होकर नहीं आए थे और ये नियम अब लागू किया जा रहा है, जो कि सरासर आप गलत कर रहे हैं। जितने भी शिक्षक भर्ती हुए हैं वो अपनी योग्यताएं और अपनी अर्हताएं के कारण यहाँ आए हैं और आप ऐसी टेट का एग्जाम देकर उन्हें नियम निकालकर ये शिक्षकों के प्रति अन्याय कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं शिक्षकों के। अच्छा, एक व्यवहारिक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने ये फैसला दिया है 1 सितंबर को, तो क्या उसको उस जज को भी अभी वही परीक्षा दिलाने के लिए बोला जाए जिस पेपर को देकर या जिस योग्यता से वो जज बने, तो क्या अभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं कि आप जज बने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश निकाले हैं आप जज की परीक्षा दिलाएं। आप जितने भी हम मंत्री हैं सब अब मंत्रियों का जो चुनाव होता है उसमें चुनाव होकर फिर से आए और डॉक्टर हैं जो IPS हैं IAS अफसर हैं वो सभी अपना परीक्षा दिलाकर फिर से आए दोबारा। शिक्षकों पर ही नियम लागू क्यों? एक चीज और समझ में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में लाखों करोड़ों केस कई सालों से पेंडिंग है और इस फैसले पर अचानक से सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया। ये भी थोड़ा सा ना लोगों को समझ से परे लग रहा है। इतना जल्दी क्या था सुप्रीम कोर्ट को भी? क्या इसमें कहीं साजिश है क्या सरकार की? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार की यह साजिश है कि पूरे देश के भारत देश के जितने सरकारी स्कूल है उसको बंद किया जाए और प्राइवेट संस्था चलाई जाए जिसमें उनका बेनिफिट हो, फायदा हो। ऐसा संशय सभी के दिल में आ रहा है क्योंकि शिक्षकों के लिए शोषण शुरू से ही रहा है और शिक्षक शुरू से ही संघर्ष कर रहा है और बिना शिक्षक के ही ये प्रधानमंत्री बन गए हैं और बिना शिक्षक के ही ये मुख्यमंत्री बन गए हैं। जो शिक्षक आपको प्रधानमंत्री बनाया पढ़ाकर, जो शिक्षक आपको शिक्षा मंत्री बनाया, उन शिक्षकों के लिए आप परीक्षा लागू कर रहे हैं। आप खुद परीक्षा देकर आप एक बार फिर से आप चुनाव करवाइए और शिक्षा मंत्री बनिए और प्रधानमंत्री का पद संभालिए। अभी तो 4 अप्रैल को आप लोगों का दिल्ली में बड़ा आंदोलन होगा, उसके बाद क्या होगा? देखिए, दिल्ली में हमारा आंदोलन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम बातों को पहुंचाना चाहते हैं और हमारे विभिन्न राज्यों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से सांसदों को हमने ज्ञापन सौंपा और माननीय सांसदों ने लोकसभा में और राज्यसभा में बढ़ चढ़ करके सवाल किया है और ये बातें जो है सरकार के संज्ञान में है। सरकार निश्चित रूप से इस पर निर्णय लेगी, हमें पूरा विश्वास है। इसीलिए हम लोग 4 तारीख को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी जो कि देश के हैं, उनसे हम आग्रह करने के लिए दिल्ली में जा रहे हैं 4 तारीख को। उसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होगी तो छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन होगा और राष्ट्रीय स्तर पर फिर व्यापक आंदोलन होगा। कमलेश सर, टेट अनिवार्यता मामले को लेकर जैसे कि जैन सर, मनीष मिश्रा सर, रविंद्र राठौर सर, इन सब ने अपनी बात रखी, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? और एक ये व्यवहारिक सवाल है, चूंकि 4 तारीख को तो 4 अप्रैल को बड़ा प्रदर्शन होगा, जैन सर से भी मैंने पूछा, उसके बाद क्या होगा? हमारी तैयारी केंद्र के लिए भी है और राज्य के लिए भी है। देखिए, केंद्र में हमको जो केंद्र सरकार को जो संदेश देना है शिक्षकों, पूरे देश भर के शिक्षक जो देना चाहते हैं वो तो देंगे ही, लेकिन हमारे जो संघर्ष है वहीं पे समाप्त नहीं होगा। चूंकि हमारे प्रदेश में भी आने वाले दिनों में विभागीय परीक्षा की सुगबुगाहट हमारे विभाग प्रारंभ कर चुकी है और हमारा टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक सूत्री मांग है, नो टेट बिफोर RT एक्ट। वो हम इस प्रदेश में जो हमारा सरकार है और जो हमारा विभाग है उसको दबाव देंगे कि टेट लागू होने से पहले, RT लागू होने से पहले जो टेट की अनिवार्यता है, चूंकि ये केंद्र का विषय है, इस पर केंद्र को विचार करने दिया जाए और उसके बाद यहाँ हम विभागीय परीक्षा लेने के लिए किसी भी प्रकार से जितने संगठन हैं वो सहमत नहीं है और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। सोनवंशी सर, कुछ टीचर संगठन छत्तीसगढ़ के अंदर CM से मांग कर रहे हैं लगातार कि विभागीय टेट परीक्षा दिया जाए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सर, मैं इस संबंध में बोल दूं, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में जो ऐसे शिक्षक होंगे जिनको टेट की अनिवार्यता नहीं होगा, उन लोग ऐसे मांग करते हैं। क्योंकि मैं एक मिडिल स्कूल का टीचर हूं और प्रभावित हो रहे हैं मिडिल स्कूल प्राइमरी के टीचर हो रहे हैं और हो सके वो लेक्चरर होंगे, प्राचार्य होंगे, जिनको जरूरत नहीं होगा तो वो चाहते होंगे कि विभागीय परीक्षा हो। विभागीय परीक्षा होगा सर, उसमें ये होगा कि कुछ शिक्षक तो प्रभावित होंगे ही ना, जबकि शिक्षा का अधिकार 2010
जो आया, उसके पहले हम लोग की जो शासन के मापदंड के अनुसार हमारा योग्यता, तो हम शिक्षक बन गए। और अभी जो 1 सितंबर 2025 को जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो 1 अप्रैल 2025 के बाद होना था। इसके पूर्व के जितने भी शिक्षक हैं, और 2011 के बाद टेट तो अनिवार्य हुआ है, जो टेट पात्र शिक्षक का ही भर्ती होता है। और हमारे समय, हमारा जो नियुक्ति हुआ 1998 में, उस समय तो ये सब नहीं था। और उस समय का शिक्षक को जो अभी टेट दिलाने बोलेंगे तो कहां से होगा? तो मैं इस टेट का पूरा विरोध करता हूं, हमारे पूरा शिक्षक संगठन विरोध करता है, और विभागीय परीक्षा का भी विरोध करेंगे। जैन सर, विभागीय टेट परीक्षा को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, जो डिमांड चल रही है? देखिए, विभागीय टेट परीक्षा की मांग छत्तीसगढ़ में की जा रही है, और ऐसे लोग कर रहे हैं जो प्राचार्य हैं। और बहुत दुखद बात है कि जो प्राचार्य बन गए हैं, जिनको टेट की अनिवार्यता नहीं है, वो लोग प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षकों को विभागीय टेट परीक्षा दिलाने का सुझाव दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए छत्तीसगढ़ के प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक जाग चुके हैं, ऐसे नेताओं को चिन्हांकित कर लिए हैं। इसलिए आज की बैठक में हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है, किसी भी प्रकार का जो है टेट की परीक्षा हम नहीं देंगे, और ना इस तरीके का हम कोई सुझाव का समर्थन करेंगे। अच्छा साहू जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो फैसला भी सितंबर के महीने में जो शिक्षकों को लेकर आया है कि सभी शिक्षकों को टेट अनिवार्य रूप से उसकी परीक्षा दिलाना पड़ेगा या पास होना जरूरी है, लेकिन मैं इस फैसले से बहुत हैरान हूं कि जो नियम जब बनाया जाता है, या तो उसके बाद से या उसी दिन से लागू होता है, लेकिन आरटी एक्ट जब से बना है उसके पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि आप सभी को टेट पास होना आवश्यक है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, लेकिन मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार जो है संसद में कानून लाकर हमारे जितने भी प्रभावित शिक्षक हैं उसको जो है इस दुविधा से निकाले, क्योंकि संसद को शक्ति प्राप्त है और सरकार निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी पूरे देश भर से प्रभावित जो शिक्षक है ना, उनको इस दुविधा से दूर करेंगे और टेट की परीक्षा से जो उनको निजात दिलाएंगे, ये मैं आशा और विश्वास करता हूं। गोपाल सर, टेट अनिवार्यता मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या जरूरी है ये? बिल्कुल, शासन ने जो आदेश लेके आया है, अध्यादेश पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट जो अध्यादेश पारित किया है, निश्चित ही वो एक शिक्षक के लिए काला अध्याय, काला कानून साबित हो रहा है। इसीलिए पूरे राज्य भर में, हमारे छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ पूरे भारत भर में, पूरे देश भर में ये इसका विरोध हो रहा है। और उसी के तारतम्य में आज हम यहाँ छत्तीसगढ़ के इस रायपुर राजधानी में उपस्थित हुए हैं, और आगे की रणनीति के लिए हम सभी दिल्ली जाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। सर, टेट अनिवार्यता मुद्दे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है इस समय शिक्षक संगठनों के बीच में, आम शिक्षक के बीच में? अभी इस जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे पूरा शिक्षा समुदाय इससे बहुत नाराज है, नाखुश है, क्योंकि ये जो नियम है शिक्षकों के लिए एक नया कानून के रूप में सामने आ रहा है, जो कि शिक्षक जब जिनकी नियुक्ति हुई उस समय किसी भी प्रकार का ऐसा कोई उसमें नियम नहीं था, लेकिन अभी नियम जैसे बताया जा रहा है, खेल के बीच में यदि खेल का नियम बदल दे तो यह खिलाड़ियों यानी खेल के लिए अच्छा नहीं। उसी प्रकार शिक्षकों के लिए जो 11 नियुक्ति जिनकी 11 से पहले है, उनके लिए टेट अनिवार्यता पूर्णतः गलत है। इसका विरोध हम पूरे छत्तीसगढ़ में सभी शिक्षक एक मंच में आकर राजधानी दिल्ली में 4 तारीख को करने जा रहे हैं। सर, जैसे कि विभागीय टेट परीक्षा की मांग चल रही है, तो विभागीय टेट परीक्षा दिलाने में प्रॉब्लम क्या है? विभागीय परीक्षा दिलाने में प्रॉब्लम ये है सर कि हमारी नियुक्ति आज से 20-20, 25-25 साल पहले से हुई है। आज हम कोई पीएससी के एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, हम अपने प्राथमिक लेवल की पढ़ाई करवा रहे हैं, तो हमारा जो प्रैक्टिस था वो सब खत्म हो गया। और ये जो छत्तीसगढ़ है, ये आदिवासी अंचल क्षेत्र है, और जो नौकरी का मसला है, ये मसला संवैधानिक मसले के कारण जो लोग हैं, संवैधानिक अधिकारों के कारण इधर पे नौकरी में आए हुए हैं। अब जंगल में पढ़ाने वाला व्यक्ति उसको बोला जाए कि तू टेटी की पास एग्जाम आज करो, तो संभव नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है। आज माना कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने में फैसला लाया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम 2005 के नियुक्त है, 98 के नियुक्त है, आप उनको कहेंगे कि आप
आज परीक्षा दो, और आपने सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला लिया है तो वो कल फैसला लिया तो आज से उसको प्रारंभ करे, ना कि 25 साल पहले उसको लागू करे। तो ये न्याय की नैतिक प्रक्रिया के खिलाफ है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि 25 लाख शिक्षकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक कमिटमेंट ला करके एक याचिका दायर करवा करके उसको निरस्त करवाया जाए, और लागू करना भी है तो 2012 के बाद से लागू किया जाए। 2011 के बाद से, जब से टीटी लागू हुआ है उसके बाद। धन्यवाद। मेरा नाम विजय राव है, मैं प्रांतीय प्रवक्ता हूँ। धन्यवाद। राठौर सर, टीटी अनिवार्यता मामले को लेकर चूंकि आप एक युवा शिक्षक नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो जो अभी के जो नए शिक्षक आ रहे हैं विभाग में, वो इसको कैसे देख रहे हैं? नए शिक्षक जो आ रहे हैं सर, वो ऑलरेडी टीटी पास है, और हम लोग की नियुक्ति नहीं, उसको कैसे आप लोग देख रहे हो? क्या आप उसको स्वागत कर रहे हो या आप लोग भी विरोध कर रहे हो इसका? अभी ये जो नए बच्चे आ रहे हैं टीटी पास आउट करके, उनका हमारे विभाग में स्वागत है, क्योंकि अभी ये नियम लागू हुआ है, अभी वो पास कर रहे हैं, अभी न्यू टैलेंट है, इन लोग के लिए ये चीज भले ही कठिन है पर पास करना जरूरी है। जैसे कि हम लोग उस समय बीएड पास किए, डीएड पास किए, फिर व्यापम का एग्जाम पास किए, उसके पहले हम लोग ग्रेजुएट हुए, ये सारी प्रक्रिया हम लोग को पार किया और फिर यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद व्यापम का एग्जाम पास किए। अब हम लोग को ज्वाइनिंग के लगभग 20 साल 15 साल हो गया है, और हमको अभी कहा जा रहा है कि टीटी का एग्जाम निकाला जाए, जो लगभग पीएससी के लेवल का एग्जाम है। अभी कुछ दिन पहले हुआ था टीटी का एग्जाम, उसका मैं प्रश्न पेपर देखा, प्रश्न पेपर ही लगभग 60 पेज का था, और अंग्रेजी का जो अंतिम पैसेज था वो एक एक प्रश्न लगभग 2-2 पेज का था, जिसको पढ़ने में ही लगभग 3 से 4 मिनट एक प्रश्न को लगता, और उस प्रश्न के अंदर में फिर से 4 प्रश्न था, तो एक प्रश्न को पढ़ने में ही लगभग 3 से 4 मिनट लग रहा था। अगर आप अच्छे से पढ़ते और तैयारी भी करते तो भी पास करना हम लोगों के लिए कठिन है, क्योंकि हम लोग का जो तरीका है पढ़ने का वो अब ओल्ड हो गया, पुराने पद्धति से पढ़े हम लोग, और अभी का जो पढ़ाई है, जो पीएससी का तैयारी करवा रहा है, व्यापम तैयारी करवा रहा है, वो पहले और अभी में बहुत अंतर है। इसलिए ये टेट अभी अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए पुराने शिक्षक। व्यवहारिक रूप से अभी जो पुराने टीचर हैं उनको अभी दिलाना सही नहीं है, ये कहना है आपका? क्योंकि नियम भी वही कहता है, नैसर्गिक नियम है कि जिस दिन से लागू होता है कोर्ट का कानून उसी दिन से लागू होता है, उसके पहले से नहीं होता। एक डेट से लागू करना गलत? हाँ, गलत है। ये काला कानून है, इसको माननीय न्यायालय को तत्काल इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक हित में नहीं बल्कि समाज के अहित में है। हजारों लाखों लोग बेरोजगार भी, कई हजारों लाखों परिवार, सिर्फ 20 लाख शिक्षक बेरोजगार नहीं होंगे, उनके पीछे अगर 5-5 लोग को भी जोड़ेंगे तो 1 करोड़ लोग मतलब समाज से विमुख हो जाएंगे, प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में ये काला कानून को जितना जल्दी हो सके खत्म करना चाहिए, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसा काला कानून क्यों आए हैं, एमेंडमेंट पास करके इसको बंद करना चाहिए, ताकि हम शिक्षक अपना शिक्षकी कार्य को कर सके, परीक्षा तैयारी के बजाय शिक्षकी कार्य में हम अपना समय व्यतीत करें। दोस्तों, टेट अनिवार्यता मामले को लेकर एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अदर स्टेट में, वहां के हाई कोर्ट में उसके खिलाफ में याचिकाएं लग चुकी है, लेकिन जानकारी मिल रही कि छत्तीसगढ़ में अभी तक नहीं लगी है। तो उसको लेकर रविंद्र राठौर सर का क्या राय है, क्या प्लानिंग है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। सर, उसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है आगे? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ शासन से हमको उम्मीद थी कि योगी सरकार की तरह, उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ये भी प्रदेश के 80,000 शिक्षकों के हित देखते हुए रिव्यू लगाएगी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से रिव्यू दायर नहीं किया गया है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन इस पर रिव्यू लगा रहा है, और रिव्यू हमारा 15 दिनों के भीतर फाइल हो जाएगा, जो प्रदेश के समस्त शिक्षकों को लाभ पहुंचेगा। और इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से भी जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है देवाशीष तिवारी जी ने तैयारी कर ली गई है, और जब भी इसकी सुनवाई होगी तो आप देखेंगे कि भारत देश के बड़े से बड़े वकील इस रिव्यू के लिए खड़ा होंगे, और जिसमें जो भी निर्णय आएगा उसका लाभ छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को मिलेगा। और लास्ट सवाल है आपसे, 4 अप्रैल को आप लोगों की आंदोलन होने वाली है, उसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है? 4 अप्रैल के आंदोलन के बाद ऐसे ही एक बैठक रखी जाएगी, और उस बैठक में तय होगा कि छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने में किस दिन आंदोलन करना है, और छत्तीसगढ़ में यहाँ के लाख शिक्षक, लाख से अधिक, क्योंकि 80,000 शिक्षक के परिवार के साथ आएंगे, अपनी परिवार के साथ यहाँ बैठेंगे और यहाँ जंगी प्रदर्शन करेंगे। तो यह दोस्तों टीटी अनिवार्यता मामले को लेकर पूरे देश भर में शिक्षक 20-25 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, और अपने छत्तीसगढ़ में 80,000 से भी अधिक शिक्षक सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं, उनका परिवार भी प्रभावित होगा। इसलिए टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ के जो विंग है, उनकी टीम की आज यहाँ पर राजधानी रायपुर में बड़ी बैठक थी, और इसमें बड़ा निर्णय यह लिया गया है कि 4 अप्रैल को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ के टीचर वहां पर जाएंगे और रामलीला मैदान में जंगी प्रदर्शन होगा। उसके बाद भी अगर कोई डिसीजन नहीं आता है उनके फेवर में, तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी अप्रैल मई में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।